Hello friends, today we will discuss about accounting conventions. As we all know that we have learned about accounting concept in the last video, let's come to the accounting conventions. Accounting conventions क्या होती है? Accounting conventions जो है वो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को शो नहीं करना, वो हमें अकाउंटिंग कन्वेंशंस उस बारे में हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है। जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं या बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो उन केसेस में भी हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, बट दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। जब भी कोई अलग अलग एंटरप्राइजेज जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करेगी, तो इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। पर अकाउंटिंग कंसेप्ट के केस में क्या था, हमें रूल्स को फॉलो करना ही करना था। अकाउंटिंग कंसेप्ट में जो डिफरेंट एंटरप्राइजेस थी वो यूनिफॉर्म अडोप्शन कर रही थी, बट इस केस में इतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हमारे पास बेसिकली 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। फर्स्ट वन इज़ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र क्या कहता है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइज में जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो एक एंटरप्राइज को चलाने के लिए ज़रूरी है, हमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली डिस्क्लोज़ करना है। तो यहाँ पर क्या है, सफिशिएंट डिस्क्लोज़र होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ होती है जो हमारे साथ कनेक्ट होती है, जैसे कि प्रोप्राइटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। तो ये सारे के सारे यूज़र्स हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ही डिसीज़न लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारा डिस्क्लोजर होना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं। ये जो प्रिंसिपल है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनीज एक्ट ने इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाया हुआ है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब हम कंपनी की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर फुल डिस्क्लोजर होना ज़रूरी है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कोई कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, मान लो कोई कोर्ट केस पेंडिंग है। अब वो केस हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं, तो उसकी 50-50 पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी उसकी 50-50 है। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़ को भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करेंगे। अगर हम किसी स्टॉक की वैल्यूएशन के टाइम पे मेथड को चेंज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का कोई मेथड चेंज कर रहे हैं, या फिर अगर हम डाउटफुल डेट्स के लिए कोई प्रोविज़न बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट बनाते टाइम हम फुट नोट में इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर मान लो कोई मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो जो भी होगा उसको हम बाय वे ऑफ फुट नोट डाउन कर देंगे जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि हमने बोला कि सारे की सारी इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज़ कर देंगे। मटीरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज़ करने का मतलब ये नहीं है कि हम कंपनी के सीक्रेट्स को भी लीक कर देंगे। जो भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है जो यूज़र्स को ज़रूरी है कि यूज़र्स के लिए जाननी ज़रूरी है, सिर्फ हम उन्हीं इन्फॉर्मेशन को ही डिस्क्लोज़ करेंगे। यहाँ पर जो सीक्रेट्स है वो उनको लीक नहीं करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। नेक्स्ट वन इज़ कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी जो है ये एक्सेप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितनी भी इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है कि या फिर जो इरेलीवेंट आइटम्स हैं उनको हम यूज़र्स को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं कि अनइम्पोर्टेंट आइटम्स को या तो निकाल ही देंगे या फिर उनको दूसरी आइटम्स के साथ मर्ज कर देंगे। इसमें सिर्फ हम जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उन्हीं को ही डिस्क्लोज़ करेंगे। सो यहाँ पे मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। हमें एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फैक्ट हमारे लिए मटेरियल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी फर्म के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, किसी भी स्मॉल टूल की कॉस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, किसी स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, पर वो सेम फिगर
किसी दूसरी बड़ी कंपनी के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होगी। तो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहता है कि जितने भी मटेरियल फैक्ट्स है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ उन्हीं को ही डिस्क्लोज किया जाए। थर्ड वन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस है उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, पर जितने भी अनरियलाइज्ड गेन्स है या अनएंटिसिपेटेड जो गेन्स है उनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। इसको हम बेसिकली कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, कि जितने भी नॉन लाइबिलिटीज़ है उसके लिए और लॉसेस है उसके लिए हमने पहले से ही प्रोविज़न बना के रख दी है कि फ्यूचर में अगर कोई भी लॉस अराइज हो जाता है तो हमने उसके लिए प्रोविज़न पहले से बना रखी है। मान लो जैसे कोई कोर्ट में केस चल रहा है, वो केस अभी पेंडिंग है, तो उसके लिए हमने पहले से ही प्रोविज़न बना ली है। तो कंजर्वेटिज्म का जो इफ़ेक्ट है वो क्या होगा, मान लो कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बना रहे हैं तो उसमें जो प्रॉफिट्स होगा ना वो एक्चुअल प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में लोअर प्रॉफिट्स शो होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एंटीसिपेटेड लॉसेस को पहले ही कंसीडर कर लिया है अपने बुक्स में। इसी तरीके से अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट्स है वो अंडर स्टेटमेंट डिस्क्लोज होगी और जो लाइबिलिटीज़ है वो ओवर स्टेटमेंट डिस्क्लोज होगी, क्योंकि एंटीसिपेटेड लॉसेस को पहले ही कंसीडर कर लिया जबकि एंटीसिपेटेड गेन्स को कंसीडर नहीं किया। सो दिस इज़ अबाउट कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। सो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।